नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भूत से बड़ा भूत। भूत से बड़ा भूत, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन राम वाइरकर, संपादन मनीष गुप्ता। पिछले अंक तू चल मैं आया में हमने देखा कि तू चल मैं आया नाम के दो भाई, जिन्हें हमेशा ही कुछ नया कारनामा करने की धुन सवार रहती है, किस प्रकार सर्वप्रथम रॉकेट को अपनी मुर्गी वाली चाची की मुर्गी के साथ अंतरिक्ष भेज देते हैं। भगवान का शुक्र होता है कि पहली अंतरिक्ष मुर्गी यात्री को कोई नुकसान नहीं होता और वह सही सलामत वापस पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तब अचानक ही दोनों एक विचित्र साइकिल रेस के विषय में पढ़कर झगड़ू कबाड़ी की दुकान की ओर निकल पड़ते हैं। राह में उनकी मुलाकात एक सर्कस के मालिक मिस्टर ऊट पटांग से होती है और वह उन्हें अपने सर्कस में भर्ती करने के इरादे से उनके पीछे पड़ जाता है। राह में कुछ विचित्र घटनाएं भी घटित होती हैं, जिन्हें कोई भी समझ नहीं पाता। समस्या झगड़ू की दुकान पर जाकर शुरू होती है। तब मिस्टर ऊट पटांग को लेकर मैं आया एक सौदा कराने झगड़ू की दुकान की ओर चल पड़ता है। अब आगे। उधर तू चल तथा झगड़ू बेसब्री से मैं आया तथा मिस्टर ऊट पटांग का इंतजार कर रहे थे। अपनी ज़रूरत का सारा सामान उसने एक बड़ी सी गठरी में बांध लिया था कि तभी जीप के इंजन की आवाज़, याहू! लगता है मैं आया मिस्टर ऊट पटांग को ढूंढ लाने में सफल हो गया है। ही लगता है तुम्हारा भाई उस नमूने मेरा मतलब सेठ को लेकर आ गया है। वह तो आना ही था। अब चाहो तो तुम अपना सारा कबाड़ उसे मोतियों के भाव बेच सकते हो। जबकि बाहर यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या असी उस स्थान तक आ पहुँचे हैं जहाँ पहुँचकर मेरी जेब दा बाजा बजने वाला है? बिल्कुल आ गए हैं जी, लेकिन आप अपनी जेब की बिल्कुल फिक्र मत करो। हम सर्कस में भर्ती होकर आपकी सभी जेबें पुनः लबालब भरवा देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो झगड़ू कुछ सन की किस्म का आदमी है। खुंदक में आ जाए तो सामने वाले का सिर भी फोड़ देता है। अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, वह गुस्से में आ गया और फिर दनाक से हथौड़ा एक आदमी के सिर पर मारकर उसे स्वर्ग या नर्क लोक का टिकट थमा दिया। दनाक! लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए मिस्टर ऊद बलाउ जी, बस उसकी किसी बात पर भी गुस्सा मत करना, समझे? वरना हम जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, नहीं करूँगा गुस्सा, लेकिन मेरा नाम ऊद बिलाव नहीं, ऊट पटांग है। दरवाजे पर पहुंचकर आप 1 मिनट यहीं रुकिए, मैं जरा भीतर की सिचुएशन मालूम करके अभी लौटता हूँ। वाह, अब आएगा मजा। ही भीतर पहुँचते ही, आहा मेरे भाई मैं आया तो लौट आया। लेकिन वो सेठ जी कहाँ हैं? घबराओ नहीं, सेठ जी बाहर ही खड़े हैं। बाहर? मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। आए? अरे ठहरो। मैं आया तेजी के साथ उसके पीछे लपका। और क्या करने जा रहे हो बेवकूफ? अगर तुम बाहर गए तो गजब हो जाएगा। क्या मतलब? मेरी बातें ध्यान से सुनो और वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। देखो, सेठ जी बड़े ही कड़ियल दिमाग के व्यक्ति हैं। चीज पसंद आए या ना आए, पर उसे बेचने वाला उन्हें जरूर पसंद आना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। वे कहेंगे रात है तो तुम भी कहना रात है। वे कहेंगे दिन है तो तुम भी कहना दिन है। वे जिस चीज की तारीफ करें तुम भी करना, वे जिसकी बुराई करें तुम भी करना। कुछ समझे? समझ गया। रात है तो रात, दिन है तो दिन, बुराई हो तो बुराई, अच्छाई हो तो अच्छाई। वाह, शाबाश। अब मैं सेठ जी को भीतर लाने बाहर जा रहा हूँ, तुम उनके स्वागत के लिए एकदम तैयार रहना। मैं आया ने झगड़ू और उस लफड़ू से पीछा छुड़ाने का कोई चक्कर चला ही लिया लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। चलिए मिस्टर उदबुलाव जी। फिर तुमने गलती की। मेरा नाम? ओह अच्छा, मैं समझ गया, पर आप भीतर तो चलिए। मिस्टर ऊट पटांग को भीतर आते देखते ही, आइए सेठ जी, झगड़ू कबाड़ी की दुकान पर आपका स्वागत है। कमाल है, स्वागत झगड़ू कबाड़ी को करना चाहिए और कर रहा है ये मेंढक। खैर मुझे क्या झगड़ू कबाड़ी की दुकान यही है? झगड़ू कबाड़ी को चुप देखकर मैं आया ने उसे एक गुप्त संकेत किया और अगले ही पल झगड़ू उसकी नकल करता हुआ बोला, क्या झगड़ू कबाड़ी की दुकान यही है? आए? अगर झगड़ू कबाड़ी यही है तो क्या इसे इतना भी नहीं मालूम कि इसकी दुकान कहाँ है? अगर झगड़ू कबाड़ी यही है तो क्या इसे इतना भी नहीं मालूम कि इसकी दुकान कहाँ है? आए? मुझे तो ये पागल लगता है।
मुझे तो ये पागल लगता है। हे खुसुर पुसुर ही। तेरी इतनी मजाल कि मेरी हर बात की नकल करे, तेरी इतनी मजाल कि मेरी हर बात की नकल करे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चमगादड़ की औलाद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चमगादड़ की औलाद। लेकिन अचानक मिस्टर ऊट पटांग को मैं आया की चेतावनी याद आ गई। उसकी किसी बात पर गुस्सा न करना, वरना हम जिम्मेदार नहीं। एनू तो गुस्सा आने लगा है, मुझे पहले इसका गुस्सा शांत करना चाहिए। और अगले ही पल उन्होंने गिरगिट के समान रंग बदला। हे पुच्ची पुच्ची। झगड़ू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हे पुच्ची पुच्ची। तुम्हारी मूछें कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी मूछें कितनी खूबसूरत है। आए कोई इस गधे को समझाए कि मेरी तो मूछ ही नहीं है। आए कोई इस गधे को समझाए कि मेरी तो मूछ ही नहीं है। मेरी नहीं है, तुम्हारी है उल्लू की दुम। मेरी नहीं है, तुम्हारी है उल्लू की दुम। क्या कहा? मुझे उल्लू की दुम कहा? क्या कहा? मुझे उल्लू की दुम कहा? अगले ही क्षण क्रोध से भरे मिस्टर ऊट पटांग ने एक शक्तिशाली घूसा झगड़ू की नाक पर दे मारा। धुम। झगड़ू तो फिर झगड़ू ही था। धुम। हाय मेरा दांत, हाय मेरा दांत। हुण तो हद हो गई है जी। मिस्टर मैं आया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मिस्टर मैं आया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आए वे दोनों छोकरे कहाँ गए? आए वे दोनों छोकरे कहाँ गए? लगता है वे दोनों हमें गच्चा देकर निकल गए हैं। लगता है वे दोनों हमें गच्चा देकर क्या मतलब? और पहली बार झगड़ू बुरी तरह से चौंका। वे दोनों तो सचमुच ही गायब हैं। पर हुण की होगा रे, मैं उन्हें कितने ढूंढांगा। अजी गोली मारो उन दोनों को, काम तो आपको मुझसे है। मैं जानता हूँ कि आपको पुरानी चीजें खरीदने का बेहद शौक है। आओ जी, मैं आपको एक से एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। पुरानी चीजें खरीदने का शौक? लगता है तुम्हारी खोपड़ी घास चरने गई है। अरे मुझे तो लगता है कि हम दोनों ही उनके हाथों बुरी तरह से ठगे गए हैं। क्या मतलब? क्या आपको? और तब मिस्टर ऊट पटांग ने हकीकत जाहिर कर दी, जिसे सुनते ही तो ये है सारा चक्कर। देखो फिक्र नहीं करने का, अपन को उनका घर मालूम क्या? हम तुमको उनके पास ले जाएगा और हर्जाना भी वसूल करवाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ू जी, आप ना होते तो मैं बर्बाद हो गया होता। जबकि उधर वे दोनों एक ट्रक पर लिफ्ट लेकर वापस अपने घर की ओर कूच कर रहे थे। आज तो मजा ही आ गया तू चल भाई, मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आया है। तूने उन दोनों से छुटकारा पाने की क्या बढ़िया योजना बनाई। वाह, लेकिन झगड़ू हमारा घर जानता है। अगर वह मिस्टर ऊट पटांग को लेकर घर पहुंच गया तो क्या होगा? उसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। तभी तो ये नकली दाढ़ियां भी मैं बाजार से खरीद लाया हूँ। फिर मैं आया तू चल को नकली दाढ़ियों का इस्तेमाल बताने लगा। घर पहुंचकर दोनों ने सामान की गठरी एक कमरे में छिपाकर बाहर से ताला लगा दिया और वेश बदलकर घर के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब हमें उन दोनों के यहाँ आने का इंतजार करना होगा। फिर उनके जाने के बाद हम अपनी न्यारी साइकिल का निर्माण करेंगे। बाबा 20-25 रोटियों का सवाल है बाबा। रोटियां ना हो तो 5 स्टार में तंदूरी चिकन से भी काम चल जाएगा रे बाबा। ए बाबा। शाम की 5:45 बजे अचानक वे चौंक पड़े। अबे तू चल, तैयार हो जा, ये दोनों आ रहे हैं। फिकर नॉट, मैंने उनकी जीप देख ली है। जीप उनके सामने ही पहुंचकर रुकी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो ताला लगा है। तो क्या हुआ, हम जीप में ही बैठकर उनका इंतजार कर लेंगे। रे बाबा रे, अरे तुझे अल्लाह देगा, अल्लाह के नाम पर तू हमें देता जा रे। एक तंदूरी चिकन का सवाल है रे बाबा, भगवान तेरा घर मुर्गियों से भर देगा रे। ये भिखारी शायद रोजाना यहीं बैठकर भीख मांगते हों। हम उनसे चलकर मैं आया तू चल के विषय में पूछताछ कर लेते हैं। हो सकता है उनका कोई सुराग हाथ लग जाए। होशियार, हमारी योजना के मुताबिक वे दोनों लफंगे इधर ही आ रहे हैं। उनके निकट पहुंचकर मिस्टर ऊट पटांग ने सीधे तू चल के सिर पर सवाल दागा। क्यों भैया, क्या तुम रोज यहीं बैठकर भीख मांगते हो? हाँ जी, जरूर मांगते हैं, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो जी? क्या आपने भी ये जगह बुक करनी है भीख मांगने के लिए? शट अप। मेरा मतलब है कि हमें आपसे वो सामने वाले मकान के बंदों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। क्या आप बताएंगे कि वे लोग इस समय घर को ताला मारकर कहाँ गए होंगे? जी जरूर बताते, अगर वो घर की चाबियां हमारे हवाले करके जाते तो। देखो जी, ये अपने धंधे पानी का टेम हैगा और धंधे पानी के वक्त हम किसी फालतू आदमी से बात नहीं करते। हाँ,
अगर अपनी जेब ढीली करो तो 10 रुपया एक प्रश्न के हिसाब से हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने को बिल्कुल तैयार हैं। तो 10 रुपये में एक प्रश्न का उत्तर? ठीक है, हमें मंजूर है सेठ जी। 10 रुपये इनके हवाले करो और पहला प्रश्न पूछो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मरता क्या न करता, ऊट पटांग को जेब ढीली करनी ही पड़ी। ये लो रुपए और बताओ कि वे लोग कहाँ गए हैं। वे तो सुबह से ही कहीं गए हैं, कहाँ गए हैं पता नहीं। ज़रूर मेरे पास आने के लिए निकले होंगे और रास्ते में मैं टकरा गया। यह लो और बताओ कि क्या ये मकान उन दोनों छोकरों का अपना है? दोनों छोकरे? अजी छोकरे तो आज से 1 महीना पहले तक यहाँ रहते थे, अब तो 2 बुजुर्ग दाढ़ी वाले बंदे यहाँ रहते हैं। क्या कहा? दाढ़ी वाले बंदे? कौन दाढ़ी वाले बंदे? सवाल के साथ जेब भी ढीली करते रहो। उफ, ये लो, अब बनी ना बात। सवाल पूछो, कौन दाढ़ी वाले बंदे यहाँ रहते हैं? हमने क्या दुनिया के सभी आने जाने वालों को जानने का ठेका ले रखा है क्या? उफ, अच्छा ये बताओ कि 1 महीना पहले वे छोकरे कहाँ गए होंगे? हमारी तरफ से चाहे वे जहन्नुम में गए हों जी, हमको उनसे क्या लेना देना। कभी बासी रोटी भी उन्होंने हमें भीख में नहीं दी। ऐसे बंदों से हमारा क्या वास्ता? ये मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई। अब हम इन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हम बताएं जी? हाँ बताओ। हे वो जरा जेब ही। ओह, यह लो, अब बताओ। मेरे ख्याल में सेठ जी, वे दोनों छोकरे अभी इंडिया से बाहर नहीं जा पाए होंगे। क्यों झमकू भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में वे अगर भारत छोड़ भी जाए तो दुनिया छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। उफ, सेठ जी यहाँ से चलिए, नहीं तो हमारी जेबों के साथ ही ये हमारा दिमाग भी लॉलीपॉप के समान चाट जाएंगे। हे भगवान, आज घर से चलते वक्त किसका मुंह देखा था? याहू, बन गया काम। अब या तो ये मारे मारे हमें ढूंढेंगे, नहीं तो शहर छोड़ जाएंगे। मैं बर्बाद हो गया सेठ जी, वे बदमाश मेरा बहुत सा कीमती सामान ले गए हैं। फिक्र मत करो, मैं उनकी तलाश करूंगा। और ये लो, ये रुपए रख लो, उस सारे सामान की कीमत। नहीं सेठ जी, हम पेशे से कबाड़ी ज़रूर है, पर हमारा दिल कबाड़ी नहीं है। वे लोग चाहे जैसे भी हों, मेरा सारा रुपया एक न एक दिन मुझे लौटा जाएंगे। आखिर यूं ही तो मैं उन्हें उधार नहीं देता रहा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। इस प्रकार झगड़ू तो वहाँ से चला गया, किंतु मिस्टर ऊट पटांग ने मन ही मन एक निश्चय कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों बंदों को छड्डांगा नहीं। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें ढूंढ लूँगा, आज नहीं तो कल। मुझे छिपकर इनके मकान की निगरानी करनी चाहिए। जाने क्यों मुझे उन भिखारियों की बातों का यकीन ही नहीं आ रहा है। ऐसा सोचकर वे जीप में सवार होकर एक तरफ को चल पड़े। जीप के वहां से गायब होते ही तू चल मैं आया प्रसन्नता के आवेग में उछली पड़े। याहू, विपदा टल गई प्यारे, आ गले लग जा हमारे। वाह वाह वाह, क्या चक्कर चलाया है तूने मेरे भाई। जी करता है तेरी एक पप्पी ले लूं। कुछ चल, अब फटाफट चलकर मकान का ताला खोलें और शुरू करें निर्माण एक विचित्र साइकिल का। फिर रेस का अभ्यास भी तो करना है। फिर उसी समय से वे एक विचित्र साइकिल के निर्माण में जुट गए। ऐसी विचित्र साइकिल बनाएंगे कि विचित्रता भी उसके सामने पानी भरेगी और जीत को चुपचाप हमारी जेब में डाल देगी। जरा हथौड़ा उठा कर दो, मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं। बस तू ऐसे ही फटाफट जो मैं कहूँ वह औजार उठाकर देता जा। फिर देख मेरे हाथों का करिश्मा। जरा पलास तो पकड़ा, लोहा काटने की आरी। उफ, इस कम्बक चिटकनी को क्या हो गया है, लग ही नहीं रही। इस स्टूल पर चढ़कर लगाता हूँ, अब देखता हूँ कैसे नहीं लगती ये मोई। अगर तू चल वहाँ खड़ा सिटकने लगा रहा था तो ये औजार मुझे कौन पकड़ा रहा था? तू चल। धम, हाय मेरी कमर। आह मेरे भाई, तू चल, तुझे कोई चोट तो नहीं लगी? पहले इतनी जोर से चिल्लाकर मेरा संतुलन खराब करवा दिया, फिर पूछने चला आया कि तुझे चोट तो नहीं लगी? हाय मेरे भाई, बस एक बात बता दे, वो ये कि तूने मुझे अभी अभी कौन कौन से औजार पकड़ाए थे? तेरा दिमाग फिर गया है क्या? मैं तो दरवाजे की सिटकनी लगा रहा था, तूने मुझसे औजार मांगे ही कब? मैंने तुमसे औजार नहीं मांगे रे, कतई नहीं। और अगले ही पल भय से कांपता चिल्लाता हुआ मैं आया, बुरी तरह से तू चल के साथ चिपट गया। पर भूत! क्या कहा? भूत? क्यों मजाक कर रहा है? ये मजाक का समय नहीं है। लेकिन अगले ही पल क्या कहा तूने? भूत? कहाँ है भूत? किधर है भूत? बचाओ!
कुछ ही क्षणों में जब वे कुछ सोचने समझने लायक हुए, कहाँ है रे भूत, ऐसे ही शोर मचाकर अपने दिल की धड़कनें बढ़ा ली। मैं सच कहता हूँ, तू चल। जब तू सिटकनी लगा रहा था तब मैंने तुमसे हथौड़ा, पेचकस और आरी मांगी थी, जो मुझे मिल भी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो चीज़ें तूने मुझे नहीं दी तो फिर किसने दी? कहता तो तू ठीक है, तुझे शायद याद नहीं, किंतु मुझे रास्ते वाली घटना अब याद आ रही है। हम उड़ते हुए भला जीप में कैसे पहुंच गए थे? इसका मतलब हुआ कि जरूर कोई अशरीरी आत्मा हमारे घर में घुस आई है। हे लाल लंगोटी वाले, हमारी उस भूत से रक्षा करना। ठीक है, अभी तू सो जा, सुबह इस विषय पर सोचेंगे। मैं चिटकनी लगा देता हूँ। वैसे एक बात पर तूने अभी तक ध्यान नहीं दिया मैं आया। वो कौन सी भला? वह भूत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि कदम कदम पर हमारी मदद कर रहा है। कुछ भी हो, भूत तो फिर भूत ही है। भूत के बारे में सोचते रहने के कारण काफी रात तक दोनों को नींद न आई, किंतु फिर कब उनकी आंख लग गई उसका उन्हें पता भी न चला। अगले दिन सुबह, अरे उठ रे तू, चल देख कितना दिन चढ़ाया है। ऐसे ही सोता रहेगा तो साइकिल कैसे बनेगी? रेस के 2 ही दिन बाकी बचे हैं। तोड़ दिया ना सपना। अच्छी भली रेस जीतने के बाद मेडल प्राप्त करने जा रहे थे हम, पर तूने सारा किया धरा बराबर कर दिया। अब ज्यादा बातें न बना और साइकिल निर्माण के लिए तैयार हो जा। लेकिन दूसरे कमरे में कदम रखते ही दोनों को एक आश्चर्य मिश्रित तीव्र झटका लगा। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह सब क्या चक्कर है मैं आया भैया? हमने तो रात केवल एक ही पहिया फिट किया था, पर वह तो अब पूरी साइकिल बन चुकी है और काफी विचित्र भी है। ऐसी साइकिल तो हम 7 जन्म तक लगे रहकर भी नहीं बना पाते। हो न हो यह करामात भी उसी नेक दिल भूत की है, और हम बेकार ही उस प्यारे भूत से भय खा रहे थे। हमें भूत का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन भूतराज है कहाँ? वे हमारे सामने प्रकट हों तो हम धन्यवाद अदा करें। और फिर दोनों सच्चे हृदय से भूतराज का स्मरण करने लगे। हे भूतराज, हम मूर्ख हैं, आपके विषय में अनजाने में न जाने क्या क्या कह गए हैं। कृपया कर हमें क्षमा कर दो और हमारे सम्मुख प्रकट होकर हमें कृतार्थ करो भूतराज। आंखें खोल दो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। अगले ही पल, बोलो भूतराज की जय। ही कितने नेक इंसान हैं, मैंने इनका चुनाव कर कोई गलती नहीं की है। खड़े हो जाओ दोस्तों, आज मुझसे डरने की भी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। हे आपसे भला हम क्यों डरेंगे? आपने तो कदम कदम पर हमारी मदद की है, और यह विचित्र साइकिल बनाकर तो आपने हमें अपना गुलाम ही बना लिया है। आप महान हो जी। लेकिन आपका चेहरा देखकर हमें लगता है कि आप दुनिया की सबसे ज्यादा दुखी भूत है। आपने हमारी इतनी सहायता की है भूतराज कि अब अगर हमने आपका दुख जानकर उसे दूर न किया तो लानत है हमारे इंसान होने पर। कृपया कर हमें बताएं कि आपको क्या कष्ट है और आप भूत कैसे बन गए। यह सुनते ही भूत और अधिक उदास हो उठा और फिर गंभीर स्वर में बोला, यह एक बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, और मैं तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि फरेबी दुनिया के इस शहर में मुझे तुम दोनों ही अपने सच्चे हमदर्द लगे हो। तो दोस्तों, क्या तुम मेरी कहानी सुनकर मेरी मदद करने को तैयार हो? भूतराज, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, आप हुक्म तो करके देखो। तो फिर सुनो, मेरा नाम केस्टो है। नहीं, वो फिल्म वाला कॉमेडियन केस्टो नहीं। मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ नया करने का बेहद शौक था। वह साइकिल रेस जिसमें तुम भाग लेने जा रहे हो, पिछले 2 सालों से लगातार हो रही है। सन 1951 की रेस में मैं ही प्रथम आया था। मुझे चैंपियन बनते देख भूल भुलैया सर्कस के मालिक ऊट पटांग ने मुझे सर्कस में भर्ती कर लिया, जहां मैं विभिन्न प्रकार के तमाशे दर्शकों को दिखाकर उनका मनोरंजन करने लगा। वाह वाह, कमाल की साइकिल चलाई है रस्सी पर शीघ्र ही मैं उस काम से बोर हो गया। मैंने सर्कस छोड़ दी और अगली रेस 1992 की तैयारी में जुट गया, किंतु सर्कस मालिक ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये मैं क्या देख रहा हूँ केस्टो, तुझे मेरे सर्कस में काम करना ही पड़ेगा। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, पर जान के जोखिम वाले इस काम को कभी नहीं करूँगा। मेरा दृढ़ निश्चय देखकर मिस्टर ऊट पटांग ने एक गुंडे भारी भरकम सिंह को किराए पर लिया और मेरे पीछे लगा दिया। एक दिन जब मैं रेस के अभ्यास पर निकला, ठहरो, कौन हो तुम और मेरा रास्ता रोकने का मतलब तुम्हें मेरे ये दोनों साथी ढीले ढाले समझाएंगे। उसके बाद उन दोनों बदमाशों ढीले ढाले ने मेरी खूब पिटाई की। बोल,
सर्कस में काम करेगा या नहीं? नहीं, तो यह ले इनकार करने का फल। तभी साइकिल रेस 1991 का मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी लकड़बग्गा उधर से गुजरा। मुझे पिटता देख वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा और अपने उस दोस्त बदमाश भारी भरकम सिंह से बोला, भारी भरकम सिंह, इसकी इतनी धुनाई करो कि ये कम से कम 7 दिन तक बिस्तर से उठ न सके, ताकि मैं आसानी से रेस 1992 में प्रथम स्थान पा सकूं। यह बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 2-4 हाथ और लगाए देता हूँ इस धामड़ के। हा 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 हा। आह, तड़ाक। घायल होने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और साइकिल रेस 1992 में हिस्सा लेने पहुंच गया। ओह, यह कमबख्त घायल होने के बावजूद भी रेस में हिस्सा लेने पहुंच गया। इसके होते मैं चैंपियनशिप नहीं जीत सकता, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मुझे यह रेस जीतनी ही होगी। फिर रेस शुरू हुई, लेकिन काफ़ी आगे पहुंचकर लकड़बग्गे ने मेरी साइकिल को टक्कर मार दी और मैं संभलते संभलते भी आखिर गिर ही पड़ा। उफ! और इस बार मेरी टांग में काफ़ी चोट भी आई। कुछ ही दिन बीते होंगे कि फिर भारी भरकम सिंह मेरे घर पर आ धमका, चलो तुम्हें शो करना है। मुझे जबरदस्ती उठाकर सर्कस में ले जाया गया। मेरे मना करने पर भी मुझे मार डालने की धमकी भी दी। अगर तुमने यह शो ठीक ठाक ना किया तो हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देंगे, फिर सड़कों के किनारे खड़े होकर भीख मांगोगे। और मुझे ये शो करना ही पड़ा। क्या शानदार साइकिल चला रहा है। लेकिन तभी अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और लाख चाहने पर भी मैं अपना संतुलन कायम न रख सका। परिणाम स्वरूप मेरी चीख सर्कस के पंडाल में गूंजती चली गई। नीचे गिरते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि उन जालिमों ने कार्यक्रम को अधिक रोमांचक बनाने के उद्देश्य से नीचे जाल भी नहीं लगाया था। लेकिन तुमने पहले ही पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? पुलिस की मदद लेने भी जा रहा था, लेकिन धमकी दी गई कि चोरी के इल्जाम में वे उल्टा मुझे ही फंसवा देंगे। आपके साथ तो वाकई बहुत ज्यादतियां हुई हैं भूतराज। आपकी कहानी सुनकर दुख से हमारी आंखों में भी पानी भर आया है। यह देखिए। उसके बाद आप भूत बन गए होंगे ताकि अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला ले सके। हाँ, यह कसम मैंने तभी खाई थी जब अपनी लाश को मैं जमीन पर लहूलुहान पड़े देख रहा था। लेकिन उन जालिमों से बदला लेने के लिए मुझे किसी इंसानी जिस्म की तलाश थी। वैसे चाहूँ तो मैं उन्हें डराकर भी मार सकता हूँ, लेकिन दरअसल मैं उन इंसानों की तरह जालिम नहीं हूँ कि खून का बदला खून से चुकाऊं। मैं तो बस उन्हें इतना सबक देना चाहता हूँ कि भविष्य में वे जालिम किसी दूसरे व्यक्ति पर मनमानी न कर सके। बोलो, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? आपकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद हम भला इनकार कर ही कैसे सकते हैं? तो फिर ठीक है, पहले तुम्हें उस लकड़बग्गे को ही गीदड़ बनाना है। साइकिल रेस 1992 जीतने के बाद अब वह रेस 1993 जीतने की कोशिश करेगा और यह रेस उसे तुम जीतने नहीं दोगे। लेकिन अगर वह हमसे ज़्यादा साइकिल बाज हुआ तो वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, तो अभी मैं चलता हूँ। अब रेस के दिन मुलाकात होगी। टाटा। दूसरे ही पल वह धुआं सा बनकर लुप्त हो गया। उसके गायब होते ही, क्यों भाई मैं आया? बोल भाई तू चल। यह लकड़बग्गा किस खेत की मूली है? जिस खेत की हम गाजर है। यानी कि मुकाबले के लिए तैयार हो? बिल्कुल। तो निकाल अपनी न्यारी चैंपियन बाइसिकल, रेस का अभ्यास शुरू कर दे। मैं भी यही सोच रहा था, किंतु अभी वे साइकिल को बाहर भी ना निकाल पाए थे कि अचानक तू चल ठिठक कर रुक गया। फिर शीघ्रता के साथ बोला, अबे मैं आया। हो गई गड़बड़, सामने देख। आए, यह तो मिस्टर ऊटपटांग है। यह एकाएक यहाँ कैसे आ मरा? अब क्या करें? इसने हमें यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। फिर अब भूतराज भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो चल प्यारे, जल्दी से दाढ़ी निकाल। मैं साइकिल छिपा कर आया। अब तो वे दाढ़ियाँ ही हमें बचा सकती हैं। उफ, इस कमबख्त को भी अभी टपकना था। फिर कुछ देर में, एक तंदूरी चिकन का सवाल है बाबा, देता जा भाई, अल्लाह तेरा भला करेंगे। ओह, वे रहे दोनों भिखारी। चलकर उन्हीं से पूछता हूँ कि इस मकान में रहने वाले वे दड़ियल अभी घर लौटे कि नहीं। सुनो भाइयों, कौन है रे? ओह तुम, फिर चले आए हमारे धंधे पानी के वक्त। कुछ पूछना हो तो सौदा याद है ना? हाँ हाँ याद है। आए, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं पहली बार झगड़ू के साथ इनसे मिला था तो आंखों से झमकू अंधा था। अब यह दूसरा भिखारी अंधा कैसे हो गया? अब समझा। उनकी असलियत जानकर मिस्टर ऊटपटांग
मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों भाई, सवाल पूछने की एवज में अगर 10 का नोट मैं तुम्हारे इस अंधे मित्र को दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हे। बुरा क्यों लगेगा भैया? नोट मुझे दो या मेरे मित्र फनकू को, क्या फर्क पड़ता है? तो फनकू भैया, यह लो 10 का कड़कड़ाता नोट और जल्दी से बता डालो कि वे दोनों छोकरे कहाँ गए हैं। अब आएगा मजा। नकली नोट लेकर असली सवाल, अभी चखाता हूँ मजा। तुम्हारा ये नोट नकली है, असली निकालो। असली? मेरा मतलब है कि वो नोट नकली। तो चल, मर गए। फंस गए, मरवा दिया आंखों वाले अंधे ने। मुझे धोखा देने निकले थे, मुझे मिस्टर ऊटपटांग को। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? सीधा पुलिस के हवाले न किया तो मेरा नाम भी वो नहीं जो है, पुलिस। और अगले ही पल, हमें माफ़ कर दीजिए सेठ जी, हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। हम गरीब अनाथ बेचारों का क्या होगा, कुछ तो सोचिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब आए ना रास्ते पर, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। अब तक तो जो तुम कहते आए हो वही मैं करता रहा हूँ, पर अब से जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। लेकिन हमारी भी एक छोटी सी शर्त है, जल्दी से कह डालो। हम आपके सर्कस में काम शुरू करने से पहले एक साइकिल रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर हम चैंपियन बन गए तो आपके सर्कस का नाम कितना रोशन होगा। क्या सच? तब तो तुम उस रेस में हिस्सा जरूर लो मेरे पुत्रों, और अगर तुम जीत गए तो मैं भी तुम्हें पूरा 1 रुपया, वो भी असली, इनाम में दूंगा। आप कितने नेक व दयालु हैं। भूत से बड़े भूत, बेटा तेरे सर्कस में हम काम तो ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ भूत राज के साथ मिलकर तेरा दिवाला भी निकालेंगे। क्या तू चल मैं आया साइकिल रेस 1993 जीत सके? क्या उन्होंने ऊँट पटांग के सर्कस में काम किया? भूत राज ने साइकिल रेस 1993 में क्या क्या गुल खिलाए? क्या वह भारी भरकम सिंह और उसके चेलों ढीले ढाले से बदला ले सका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो नेक दिल भूत फरेब दिल इंसान में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।